इस वीडियो में हम स्टॉक मैनेजमेंट या स्टॉक डिटेल्स को मेंटेन करना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम परचेज़ की डिटेल्स का मेंटेन कर रहे हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट खरीदे, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी और पर पीस का रेट कितना था। यहाँ हमें उसका अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू क्वान्टिटी इंटू रेट या रेट इंटू क्वान्टिटी। तो इज इक्वल टू लिखा, या तो आप क्वांटिटी इंटू रेट कर दो या रेट इंटू क्वांटिटी कर दो, दोनों सेम ही है। रेट को सिलेक्ट किया, ये आपका पर पीस रेट है, इंटू और यहाँ से क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, एंटर। तो यहाँ पर आपका अमाउंट निकल गया। आपने टोटल कीबोर्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 9,200 रुपये का आपने कीबोर्ड खरीदा है। इसी तरह माउस का निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू पर पीस रेट इंटू क्वांटिटी, एंटर। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को नीचे हम ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है आपकी सोल्ड की डिटेल्स, ये आपकी परचेज की डिटेल्स आपने दे दी। अब ये पूछ रहा है कि आपने इस मंथ कितनी क्वांटिटी बेच दी। मान लीजिए कि इस मंथ मैंने 20 क्वांटिटी बेच दी। याद रखना, अगर आप 23 पीस खरीद रहे हो तो आप 23 पीस बेच सकते हो या आप 23 से कम बेच सकते हो। अब हमने खरीदा था 400 रुपये में एक पीस, तो हमने बेच दिया उसे 500 में एक पीस को बेच दिया, 100 रुपये बेनिफिट में हमने उसे बेचा। तो अमाउंट कितना आया, इज इक्वल टू क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी इंटू सोल्ड रेट, एंटर। इसी तरह इसका देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 30 पीस हमने माउस के बेचे और पर पीस हमने बेचा 300 का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, इज इक्वल टू सोल्ड क्वांटिटी इंटू सोल्ड रेट, एंटर। ठीक है, यहाँ पर भी कर लेते हैं। 20 बेचे इसके और पर पीस जो बेचा हमने वो 10,000 का बेचा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू सोल्ड क्वांटिटी इंटू सोल्ड रेट, एंटर। इसके बाद आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, बचा हुआ सामान। आपने जितना खरीदा उसके बाद आपने जितना बेच दिया, बेचने के बाद जो बचता है वो हमारा कौन सा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू खरीदा कितना था हमने 23 पीस माइनस उसमें से बिका कितना 20 पीस और एंटर। तो आपका बचा कितना, 3 पीस आपका कीबोर्ड के बच गए। अब इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं। इसी तरह अमाउंट, अब जो बचा हुआ सामान है उसका रेट क्या होगा, क्योंकि अमाउंट के लिए हमें क्वांटिटी इंटू रेट चाहिए होता है। क्वांटिटी तो हमने निकाल लिया, अब इसका रेट क्या होगा। तो जो चीज़ हमारे पास बची हुई है उसका रेट तो ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये रेट कब होगा, जब उस सामान को हम बेचेंगे। तो जब तक वो सामान हमारे पास है उसका रेट क्या है, परचेज रेट होगा उसका। तो हमें रेट मिल गया और क्वांटिटी है यहाँ पर, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू पर पीस रेट क्या होगा हमारा, परचेज रेट होगा, एंटर। ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू परचेज रेट और एंटर कर दिया। अब इस मामले को क्या कर दिया, नीचे ड्रैग कर दिया। अब आता है प्रॉफिट लॉस, कि आपको इस महीने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इज इक्वल टू बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलता है वो हमने अर्न किया, तो हमने कमाया कितना, इतना कमाया। इसमें से खर्चा कितना था, जो खरीदने पर हमारा खर्चा हुआ, खर्चा माइनस कर देंगे। जो आपने सामान बेचने के बाद पैसा कमाया उसमें से क्या माइनस कर देना, आपको अपना खर्चा माइनस कर देना। जो भी परचेज़ के टाइम जितना भी खर्चा हुआ वो क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। अब आपका क्लोजिंग अमाउंट बचा है, इस अमाउंट को हमेशा क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये सामान जो है अभी आपके पास है। अगर आप इस रेट में भी बेचते हो तो आपको ना तो नुकसान होगा ना ही बेनिफिट होगा। इसको क्या कर देना है, क्लोजिंग अमाउंट को प्लस कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर नेगेटिव में आती है तो लॉस हुआ। एक बार फिर से करते हैं, इज इक्वल टू कमाया हमने 9,000, उसमें से खर्चा कितना था ये, प्लस
आपका क्लोजिंग अमाउंट, एंटर। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए कि आपने माउस जो बेचा है वो 240 का ख़रीदा है, लेकिन आपने बेचा कितने का है, 200 का। कोई भी हो सकता है कि वो डैमेज प्रोडक्ट थे, इसलिए आपने उनको 200 में सेल किया। अब आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट लॉस वैल्यू आई वो नेगेटिव में आई है, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो गया, लॉस। इस फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर ड्रैग